विधान जी, मेरे विधान से शादी करेगी तू? हम्म? उसको छीनेगी मेरे से? विधान मेरा है, समझी तू? विधान मेरा है। छुई कैसे तू उसे? हाँ, जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। मरेगी तू आज, तड़प और तड़प, क्योंकि जितना तू तड़पेगी ना उतना मैं हंसेगी। क्या हो गया इन्हें? खोलना, खोलना, दरवाजा खोल। महादेव जी, विधि की सुहाग रात उसके लिए कयामत की रात ना बन जाए। किसी भी तरह इस रात को टाल दो, क्योंकि मैं जानती हूँ विधान जब भी किसी लड़की के साथ रूम में अकेला होता है तो कोई ना कोई तूफान जरूर आता है। खोलना, खोलना। दरवाजा खोल। मेरी प्रार्थना विधि तक पहुंचाओ महादेव जी, उसे हिम्मत दो। विधि गरीब होने के बावजूद मैंने उसको इसलिए चुना है ताकि वो मेरे एहसानों के बोझ तले दबी रहे। वो कभी भी विधान को छोड़ के जाने के बारे में सोचे भी नहीं। बस महादेव जी, आज की रात सब कुछ संभाल लो। क्या हुआ? डर गई क्या? हाँ? और सुन, विधान को छीनने की औकात नहीं है तेरी। मैं कह रही हूं दरवाजा खोल। डर गई क्या तू? आजा, विधान से मिलवाती हूँ तुझे।
अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? वेदांत ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया होगा? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सरोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बहू? मैंने पूछा, नए नवेली जोड़े के कमरे के बाहर तुम क्या कर रही थी? माँ जी, मैं वो देख रही थी कि सब कुछ ठीक तो है ना। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? इतनी रात हो गई, सो जाइए। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल बहू का पहला दिन है ना, बहुत सारी तैयारी करनी है। दरवाजा नहीं खोलेंगे। विधान मेरा है। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। मरेगी तू आज। इतना वक्त हो गया, ये दोनों अब तक नीचे क्यों नहीं आए? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। बस विधि के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। हे महादेव जी। खाना देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई वीआईपी आज खाने पर आ रहा हो। फिर क्या, आज हमारे दीदी के बहू का घर में पहला दिन है,
वो वीवीआईपी से कम है क्या? ये शाही पनीर, ये शाही पुलाव और ये शाही खीर, ये सब कुछ हमारी नई बहू के लिए। माफ करना, वो बहू शाही नहीं है, बहुत ही सस्ती और गरीब बहू है। और तुम क्या हो, एक अमीर और बेवकूफ औरत? मेरे सामने ना अपनी जबान पे काबू रखा करो। वैसे दीदी काफी देर लगा दी नहीं? अब तक नई बहू कमरे से बाहर नहीं आई। क्यों जी, अपना वक्त भूल गई? हम तो दोपहर को कमरे से बाहर निकले थे। हैं? शर्म वरम तेज खाई है क्या तुमने? बच्चे बैठे हैं, क्या बोल रहे हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना चतुर चिड़िया से चतुर छुरी होने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। देखिए ना दीदी, मजाक भी नहीं समझती मेरा। नाश्ता कीजिए। भाभी का पहला दिन है आज। चाची को तो खुश होना चाहिए। इनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? कहाँ जा रही हो अपने पति को छोड़ के? आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि नीचे जाने से पहले कपड़े तो बदल लेती, वरना घर वालों को क्या लगेगा। क्या हुआ विधि, कुछ हुआ है क्या? ओ, मैं समझ गया, तुम कल रात वाली बात से नाराज हो ना। मैं जल्दी सो गया था। तुमसे ज्यादा ना मुझे गुस्सा आ रहा है। कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और मेरी आंख लग गई। आई एम सो सॉरी। एक मिनट। विधान मेरा है। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। ये देखो, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और इस पे इतने प्यार से लिखवाया है विधि का विधान। मैंने सोचा था कि फर्स्ट नाइट को ना मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। विधि, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें पहना दूं प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब लोग हमारा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तैयार हो गया आता हूँ। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। लो जी, हमारे हीरो विधान की एंट्री हो गई है।
आओ आओ बेटा आओ। जीते रहो। तुम अकेले क्यों आए? विधि कहाँ है? वो तैयार हो रही है, बस आती होगी। विधान मेरा है। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे लिए बनवा के लेके आया था कि मैं तुम्हें फर्स्ट नाइट पे पहनाऊंगा। देखो इस पे कितने प्यार से मैंने विधि और विधान लिखवाया है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम विधान जी के कौन से रूप पे भरोसा करें। वो जो कल हमारी जान लेना चाहते थे, जिनकी आंखों में हमने अपने लिए मौत देखी थी, वो जिन्होंने हमें सुबह में नरमी से ये ब्रेसलेट पहनाया, जिनकी आंखों में हमने सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारा डर, हमारी चीखें, उनका वो बदलता रूप, इतना सब कुछ हुआ पर उन्हें कुछ भी याद नहीं। हे भोलेनाथ, ये किस खेल का हिस्सा बन गए हैं हम? चुटकी, हमें चुटकी को सब कुछ बताना होगा। हेलो चुटकी। दीदी, वो बाबूजी निकल चुके हैं आपको पगफेरे की रस्म के लिए लेने। अम्मा ने कहा आपको फोन करके बता दे ताकि आप जल्दी से तैयार हो जाओ। चुटकी, हमें तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। बताइए, कैसी थी आपकी सुहाग रात? चुटकी, वो कल रात ना विधान। अरे अरे अरे, ऐसे जल्दबाजी में थोड़ी ना, पहले आप यहाँ आ जाओ, फिर आराम से सुनेंगे। चुटकी, विधि इधर आओ। हाँ अम्मा, आ रहे। अच्छा दीदी, अम्मा बुला रही है हमें, ठीक है? आप जल्दी से आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं आपका भी और आपकी सुहाग रात की कहानी सुनने का भी। पर चुटकी, विधान बेटे, आज ब्रेकफास्ट पर आने में काफी देर हो गई तुम्हें। अरे यार, उसकी शादी की पहली रात थी, आज तो उसे देर से आने की पूरी इजाजत है। क्यों बेटे? क्या आप भी? बेटा जी, इसी बात पे एक शेर अर्ज करता हूँ। उछल रहा है जीरा, काला तवा गरमा रहा है। वाह 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 वाह, क्या गहरी लाइन है। उछल रहा है जीरा, काला तवा गरमा रहा है। आगे आगे दांत चाहूंगा। उछल रहा है जीरा, काला तवा गरमा रहा है। पहली रात को बहुत कुछ हुआ है कि लड़का शर्मा रहा है। बस करो ना आप। हंस रहे हैं आप, समझाइए ना उन्हें। सुनो, वैसे इसे छेड़ने का काम सालियों का होता है, मौसा का नहीं। अब बंद करो ये सब। जब देखो तब बंद करो। कुछ तो हुआ है कल रात। कहीं विधि भी और लड़कियों की तरफ भाग तो नहीं जाएगी? लो, आ गई हमारी नई बहू।
हे महादेव जी, इसने तो मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया। महादेव जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी? विधि बेटा, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? विधि बेटा, जवाब दो, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है?